हम निकले हैं एक लॉन्ग राइड पे। क्या बात, क्या बात, बहुत टाइम बाद आई मिस दिस इज। और ये पूरा कर रहा हूँ बिना मन के। निकला था एक वीडियो शूट के लिए, बट रोड पे चढ़ने के बाद मन ही नहीं किया यार बाइक को रोकने का। तो सोचा चलो अब करते हैं आज, लेट्स डू इट, है ना। कम ऑन, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम क्रूजिंग ऑन द हाईवे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, निकला तो मैं वीडियो बनाने के लिए था, ठीक है, बट चलने के बाद रोड के ऊपर मन किया है कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर रिलेटिव्स के घर जाया जाए, उन्हें सरप्राइज़ किया जाए। एंड 100 किलोमीटर्स देखते हैं कितना मज़ा आता है। और कुछ मौसम भी अच्छा है आज, एंड रोड आप देख ही रहे हो कितनी चकाचक फर्स्ट क्लास है। सो क्रूज़ करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। ऊपर से जो ये साउंड एग्जॉस्ट की निकल के आ रही है, दैट्स ग्रेट। इट्स ये मुझे इंस्पायर कर रही है कि बाइक को और चलाओ और दौड़ाओ इसे। तो लीजिए, दूसरी बैटरी हमने चेंज कर ली है और हम निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। सफ़र कम रह गया है, 30 किलोमीटर का। 70% हमने कवर कर लिया है। समय देखा था मैंने, 4 बजे थे। लगभग 1 घंटे में हमने 70 किलोमीटर मेरे ख्याल से निकाल दिए होंगे, क्योंकि निकलते निकलते 3 बज गए होंगे मुझे। इस मोड़ से हमारा जो डेस्टिनेशन और नज़दीक, लगभग 17 किलोमीटर दूर। बी केयरफुल। 17, आई नो, सॉरी, मैंने ध्यान बोर्ड पे था। तो 60 की किलोमीटर रफ्तार यहाँ पे की गई है 2 पहिया वाहनों के लिए। तो लीजिए, अब हम घुसने वाले हैं हमारे पुश्तैनी जन्मभूमि, कर्म भूमि में, श्री विजयनगर में। तो लेट्स इंडिकेटर दे देते हैं। श्री विजयनगर में आगमन करने पर नगर पालिका मंडल श्री विजयनगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। वाओ, देखा, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चलो, वी एंटर्ड इन द टाउन। सबसे पहले हमें रेल की पटरी मिलती है, चाहे आप जिधर से भी घुसो। चलो, मैं पहुंच गया हूँ, अब मिलते हैं आपसे।
So we are exit right now. कल ऐसा हुआ दोस्तों कि गोप्रो ने धोखा दे दिया हमें। हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसे कैप्चर ही नहीं किया इसने, मतलब कैप्चर किया लेकिन साउंड पता नहीं क्यों माइक में क्या गड़बड़ी थी। कुछ एक 2-3 वीडियोस जिसमें आवाज़ ठीक से नहीं आई। तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने बहुत कुछ शूट किया था। कुछ एक चीज़ें थी जो परफेक्टली आई हैं और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो इस वीडियो में। तो अब हम वापसी की ओर हैं, ठीक है, श्री गंगानगर के लिए। एंड समय लगभग 11 बजे हैं और आज हड़ताल है किसानों की। चक्का जाम लगा हुआ है। बाइक्स हालांकि निकल जाती हैं, कोई इशू नहीं होता, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपको रोकते भी नहीं है। तो और बाकी आपको रोडें यहाँ सुनसान दिखेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों ने कर रखा है चक्का जाम और कहीं से निकलने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे निकलने दिया। पर मुझे हाईवे पे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि नेक्स्ट फिर मुझे वहीं पे वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं गाँव से होकर जाऊँगा और सीधा निकलूँगा यहाँ से पदमपुर हाईवे, जो कि मिलेगा मुझे गंगानगर के लिए। तो इस टाइम ट्रैक अलग है दोस्तों, तो इस बहाने आपको थोड़ा नए रास्तों से मिलवा दूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें एक और नाका मिला, और ऐसे पता नहीं कितने नाके आज मिलेंगे हमें, बट हम निकलेंगे क्योंकि यार मैं तो खुद स्पोर्ट में हूँ यार, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कोई इमरजेंसी में निकला है, हालांकि मुझे इतनी कोई खास बड़ी इमरजेंसी नहीं है। सो रेत के टीले आपको दिखाई देने लग गए हैं। इसे कहते हैं राजस्थान, हालांकि अभी प्रॉपर तो नहीं है लेकिन कम है, इसीलिए ये बाउंड्री की गई ताकि रेत उड़कर रोड पे ना आने। पहले होता था, जब से नई रोड बनी उसके बाद इसे बना दिया गया। कड़ी धूप जलते पाँव, बहुत पेड़ तो मिलती छाँव, कितना अच्छा स्लोगन है। तो सेव ट्रीज एंड नए पेड़ लगाइए और हमारी पृथ्वी को बचाइए इस प्रदूषण से। काओ काओ काओ, लीजिए एक और नाका हमें निकालना है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम गेट तो नहीं खोलेंगे, पर आप एक मुरब्बा जाके वापस ऐसे जाके, मतलब एक डी पॉइंट थ्रू आप वापस रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलो फिर ऐसे ही करते हैं। तो आज गांव घर हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगी। यही रोड होनी चाहिए शायद। तो चौथा नाका हमें मिला है अभी तक, तो मज़ा आ रहा है यार, ये भी अच्छी जगह। चलो हम भी ऑफ रोड कर लेते हैं आज, है ना। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
मिलेगी। ये हुई ना बात ऑफ रोडिंग। राजा 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 काफी मिट्टी है तो ना। लीजिए, यहाँ से हमने क्रॉस किया था और यहाँ हम वापस से ऑन द रोड। ये ना बात। है ही कौन भाई, कटे बैठे हुआ। एक और नाका हमें मिल गया है यहाँ पे, मतलब दिस इज द 5th नंबर, 5वां नाका मिला है। सत श्री अकाल अंकल जी। तो जी बस एक शब्द इमरजेंसी है सर, तो आप निकल जाइए। ये पदमपुर जाएगी ना, पूछ लेते हैं एक बार। भाई जी ये पदमपुर आई जाएगी, ठीक है तो जी पदमपुर वी आर कमिंग। गवर्नमेंट किहड़ा खरीदती है, रौला दा खरीदण पिछे ही पई जांदा। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थोड़ा जा और करना पैना जी, माड़ा करना पैना जी, निकलना नहीं। बैटरी बैटरी नहीं पाजी, गंगानगर ही चले, ज़्यादा दूर नहीं चले यार। कोई इमरजेंसी है मेरे, 300 देने तेल खाया मेरे कर सो टेकिंग शॉर्टकट्स बट समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है कोई जिससे पूछें करें। तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। पेट्रोल भी फिल करना है एक्चुअली। तो यही रोड मुझे सजेस्ट की है कि आप इसी के थ्रू जाओगे तो आपको कोई नाका नहीं मिलेगा। बट इस रोड का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे कांटे काफ़ी हैं, तो ये अपनी किस्मत है आपकी कोई कांटा ना लगे टायर में। हालांकि रोड तो ठीक है, साथ साथ इतनी मैंने सोचा काफ़ी नैरो ना हो, कहीं पे कोई दिक्कत आए, तो ये काफ़ी वाइड है। चलो फिर आज थोड़ा एडवेंचर ही सही, पहुँचना तो है अब, लेट्स डू इट। कैसा लग रहा है ये एडवेंचर आपको? हर रोड का सामना किया है हमने, हाईवे, मिडवे, सेमी हाईवे, कच्ची रोड्स। अब ये देखिए नहर के किनारे किनारे चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। तो कुछ लोगों ने मजबूरी को समझा, कुछ ने नहीं। अब नहीं समझा तो हमें ये रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि अब वापस तो मैं मुड़ नहीं सकता, मुझे जाना है, इसमें पेट्रोल भी कम है। तो बस फिर चलते हैं, पहुंचेंगे। थोड़ा सा ये
है तो एडवेंचर और खतरनाक भी। कहते हैं कि पानी आपको खींचता है, तो हम इसीलिए पानी से दूर रहेंगे। बाकी बस ये है कि यहाँ पे कोई कांटा वगैरह ना लगे हमारे बाइक को। यार RS से भी काम नहीं कर रहे। 3 किलोमीटर क्लोज हूँ मैं गंगानगर के, लेकिन अब एक और नाका है यहाँ पे, इसको क्लियर किया था गंगानगर। गंगानगर घर है मेरा यार, जाना बनता है। देखते हैं क्या कहते हैं, लेट्स सी। मजबूरी नहीं समझते लोग, तो फिर उनको समझाना पड़ता है, और इस तरह फिर हम निकल आए एक फाइनल नाके से। चलिए घर की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों, वी आर अराइव्ड एट आवर टाउन, आवर सिटी श्री गंगानगर। कैसा रहा सफ़र, कैसा लगा तो जरूर बताना कमेंट करके दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो आगे की वीडियो इसी तरह से देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना गाइस, कोरोना फिर से स्प्रेड हो रहा है। वेयर मास्क ऑलवेज, सेफ्टी बनाए रखना, दूरी जरूरी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।